पीएससी पेपर 1 की सेट 1 में आपका स्वागत है। इसमें जेपीएससी रिलेटेड पीटी का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मॉडल प्रैक्टिस सेट टाइप का एक क्वेश्चन सीरीज चलेगा जो कि पेपर 1 के लिए रेलेवेंट होगा। और पेपर 2 के लिए पीटी पेपर 2 के लिए एक सीरीज़ इसी चैनल पे चल रहा है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पेपर 1 के पहले क्वेश्चन से कि सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार या हैंड एक्स जो इंग्लिश में कहा जाता है और क्लीवर प्राप्त हुआ कौन से काल से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये जो प्राप्त हुआ था ये निम्न पुरापाषाण काल में पाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है। ठीक है, तो पशुपति मुद्रा जो मोहनजोदड़ो में मिला था, और ये मोहनजोदड़ो की खोज जो हुई थी 1992 में हुई थी। ठीक है, सबसे पहले हुई थी हड़प्पा की 1921 में, और 1922 में हुई थी मोहनजोदड़ो की। तो इसकी खोज में जो सबसे जो अंकित पशुएं थे वो था बाघ, हाथी, गेंडा और भैंसा। ठीक है, ये चारों नाम आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इसी सीक्वेंस में आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा जानवर था और कौन सा नहीं था। और एक दो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और वो सब भी आप याद कर सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं लिख सकते हैं तो सारा बात का ध्यान रखें ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए एक हेल्पफुल साबित हो। तो ये 1922 में खोज किया गया था मोहनजोदड़ो का, और 1921 में किया गया था हड़प्पा। तो हड़प्पा सबसे पहले, उसके बाद मोहनजोदड़ो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिल्प लेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है। तो अशोक का जो स्क्रिप्ट था, जो कि उस सब अशोक का स्तंभ आपने पढ़ा होगा या नोट में भी आपने देखा होगा। तो वो जो स्तंभ में जो लिखा हुआ होता है, सबसे पहले जो उसे पढ़ा गया था ये स्क्रिप्ट डिसाइफर किया गया था। ये किया गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया गया था, सबसे पहले पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख्य साक्ष्य मिलता है। तो भागवत धर्म से संबंधित सबसे जो पुराना साक्ष्य मिलता है वो लिखा हुआ वो मिलता है हेलियोडोरस का बेसनगर का स्तंभ। ठीक है, हेलियोडोरस का बेसनगर का स्तंभ है जहाँ पे लिखा हुआ है भागवत धर्म के बारे में। अगला क्वेश्चन है अमीर दीवाने अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था। दीवाने अमीर कोही, ठीक है, ये जो नामक विभाग था कृषि से संबंधित था, वो स्थापित किया गया था किसके टाइम पीरियड के टाइम। तो ये जो स्थापित किया गया था ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये जो कृषि विभाग था इसको दीवाने अमीर कोशी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता के रहला में किसके शासनकाल का वर्णन है। इब्न बतूता का जो बुक था तो इसके शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन है। ठीक है, और ये इब्न बतूता कहाँ से आया था, ये आया था मोरक्को से। ठीक है, मोरक्को का एक यात्री था जो कि इंडिया आया था, और इंडिया आया था ये 1333 ईस्वी के आसपास। 1333 ईस्वी के आसपास ये इंडिया आया था, और उसी टाइम ये बुक लिखा था रहला, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, ये चारों में से जो है ये औरंगजेब जो निकोला मेनुकी के बारे में बात करता है, ये एक लेखक था और ये औरंगजेब के दरबार में था जो भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1699 में खालसा की स्थापना किसने की थी। तो खालसा की स्थापना 1699 में किया गया था गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख के 10वें गुरु, सिख के 10वें तथा आखिरी गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, और इन्हीं के द्वारा खालसा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो ये ब्लैक होल जो घटना हुई थी ये इसका उस टाइम पे सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब था, और ये हुआ था कब, ये हुआ था 20 जून 1756 को। ठीक है, 1756 को हुआ था ये। और एक हुआ था इम्पोर्टेंट बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। इसी के जस्ट एक साल बाद हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था। तो ये 1757 में लड़ा गया था, और इससे जस्ट एक साल पहले ये ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था, और उस टाइम बंगाल का जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन गठित किया गया था ये सरदार भगत सिंह जी के द्वारा गठित किया गया था 1928 में। ठीक है, सरदार भगत सिंह जी के द्वारा गठित किया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह
उद्घोष किसने दिया था? तो ये जो उद्घोष दिया था ये दिया गया था लोकमान्य तिलक जी के द्वारा। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने ये दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के प्रथम सत्याग्रह का आरंभ कहाँ से किया था? तो महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे तो उनका जो पहला जो सत्याग्रह आंदोलन था ये था चंपारण में, जो किसानों के हित के लिए, जो नील की खेती करते थे तो किसानों के हित के लिए वो पहला जो सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत चंपारण से किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई बुक यंग इंडिया नामक बुक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जो है ये लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखा गया था यंग इंडिया नामक बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान का सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ था? तो भारत संविधान का सर्वप्रथम संशोधन जो है ये हुआ था 1951 में। ठीक है, ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था तो 1951 में सबसे पहले संविधान का संशोधन हुआ था। और लागू कब हुआ था? संविधान जो बनकर कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हुआ था। ठीक है, और उसके बाद 26 जनवरी को 1950 को संविधान भारत में लागू हो गया था। तो उसके बाद जस्ट एक साल बाद संविधान का पहला संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो वो किस मानसून के तहत होता है? तो ये होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून के तहत। ठीक है, ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। को सही वे में मिलाना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या है। तो सबसे ज़्यादा जो बाढ़ आता है वो आता है उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश का एरिया में। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा 3। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है बिहार में। तो ये छोटा मोटा आपको अगर पेपर भी पढ़ते हैं तो इससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि ये इसका सही आंसर क्या होगा। तो बस आप गैस करने की कोशिश करें। तो बाढ़ सबसे ज़्यादा आता है बिहार में। उसके बाद भूकंप जो आता है, भूकंप का जो मेन कारण होता है वो प्लेट टेक्टोनिक्स होता है। तो हिमालय की तरफ सबसे ज़्यादा पहाड़ है जहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स का हरकत जो है सबसे ज़्यादा होता है, तो भूकंप भी हिमालय तरफ सबसे ज़्यादा आता है। और उसके बाद है सूखा जो पड़ता है ये मिडिल ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, सूखा जो है सबसे पहले ये मध्य पूर्वी भारत में मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश वगैरह एरिया है वहाँ पे मिलता है। और चक्रवात जो है ये उड़ीसा में मिलता है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन अगर आपको सही से जानते हैं तो इसका सही आंसर आप एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। बस छोटा सा आपको गैस करना है कि कहाँ से क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि बाढ़ जो है सबसे ज़्यादा बिहार में आता है, भूकंप जो है वो हिमालय में आता है, और जो ये उड़ीसा में है सबसे ज़्यादा चक्रवात आता है कंपेयर टू दूसरा स्टेट। तो इसीलिए ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्य में किसका सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं जो आती है सबसे ज़्यादा जो आती है उड़ीसा में आती है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में आती है प्राकृतिक आपदाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? ठीक है, जो कृषि मिट्टी है ये कपास की काली मिट्टी को कृषि मिट्टी के रूप में जाना जाता है। स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश में शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल की परसेंटेज कम है। ठीक है, और ये हो गया आपका कथन ये, और इसका जो कारण है ये बता रहा है अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा जो है ये मरखला यानी लेटेराइट प्रकार की होती है। और जी नहीं, लेटेराइट टाइप की तो नहीं होती है। तो ये जो ऑप्शन ये है ये सही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इसका कारण है ये गलत है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ए स्टेटमेंट इज राइट बट जो रीज़न है आर वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? ठीक है ना, इंदिरा गांधी जो नहर है इसका उद्गम स्थल है हरिके बैराज। ठीक है, हरिके बैराज इसका उद्गम स्थल है और राजस्थान में यह है। और इसका कुछ एरिया जो ये कवर करता है सिंचाई में तो वो है जैसलमेर है, उसके बाद बीकानेर है और एक है गंगानगर। ठीक है, ये 2-3 जगह हैं जो कि इंदिरा गांधी का मोस्ट यूज़ होता है सिंचाई के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है मैथान बेलबाड़ी तथा तिलिया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो मैथान डैम है ये धनबाद में है और ये जो है ये बराकर नदी पे बनाया गया है। ठीक है, बराकर नदी पे ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? रबी फसल की जो बुआई होती है ये होती है अक्टूबर नवंबर के टाइम। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के टाइम ये फसल की बुआई सबसे ज़्यादा होती है और इसको काट लिया जाता है
अप्रैल मई के आसपास, ठीक है, अप्रैल और मई के आसपास इसे काट लिया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का रंग का सूचक है। तारे का रंग का सूचक जो है वो उसका ताप है, यानी कि जितना हीट होगा उतना उसका लाइट ज़्यादा इमिट करेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उसके ताप का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, ठीक है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। ये जो सी है ये देखने वाला नहीं, ऐसी ये समुंदर वाला सी है, ठीक है। ये जो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है ये चंद्रमा पे है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका ये सही हो जाएगा कि सी ऑफ ट्रांक्विलिटी चंद्रमा पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन की शुरुआत भारत में कब हुई थी। तो ये डोरकी या द्वैत शासन की शुरुआत भारत में 1919 में हुई थी, ठीक है। सबसे पहले 1919 में हुई थी भारत में द्वैत शासन का शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नागरिकता से संबंधित एक व्यापक कानून पारित किया था। नागरिकता से संबंधित एक व्यापक कानून जो है ये 1955 में पारित किया गया था। और ये नागरिकता कहाँ से लिया गया है। नागरिकता का जो कानून है ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप जो इंडिया में लागू है वो ब्रिटेन से लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्वीकृतता का अंत किया गया था। ये जो अस्वीकृतता है ये अनटचेबिलिटी है, ठीक है। कई बार हिंदी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इंग्लिश से भी आप क्वेश्चन अगर मुकाबले तो देख लिया करिए, इससे थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो अनटचेबिलिटी जो होता है इसका जो अंत किया गया था ये आर्टिकल 17 के अंडर में किया गया था, ठीक है। और आर्टिकल 19 क्या है, ये राइट टू फ्रीडम है, जो बहुत सारा फ्रीडम मिलता है हमें, वो है आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया, ठीक है। हृदय और आत्मा जो कहा गया था ये कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 32 में है ये। और इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और ये आर्टिकल 32 में अगर पूछा जाए कितने रिट हैं, तो ये 5 प्रकार के रिट होते हैं जो कि आम आदमी के लिए होता है। और आपको कानून से संबंधित बहुत सारी पावर देता है कि आप उनसे रिलेटेड आप सुप्रीम कोर्ट जा सकें डायरेक्टली। तो अगर हार्ट एंड सोल, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जितना आप भी स्टार लगा सकते हैं लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 32 जो है ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, ठीक है। पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था की गई है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा किया गया है, ठीक है, जो कि DPSP। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटी अगर पढ़े होंगे आप M लक्ष्मीकांत का, तो उसमें अब एक टॉपिक है DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसी में बताया गया है कि पावर जो है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, तो उसी का एक फॉर्म होता है पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी। तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो है ये बी सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन के कितने तत्व हैं। लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन के जो है ये 7 तत्व है, ठीक है, 7 तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को कब और किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के 22वें राज्य का दर्जा मिला था। तो सिक्किम को जो है ये 1975 में 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के टाइम स्टेट का दर्जा मिला था, ठीक है, स्टेट का दर्जा मिला था। और अगर पूछा जाए कि भाषा के आधार पर गठित किया जाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर गठित करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम के निषेध से संबंधित है। तो भारत संविधान का आर्टिकल 24 आर्टिकल 24 बाल श्रम के अगेंस्ट है, जो कि चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन है, नौकरशाही का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था। तो नौकरशाही का जो सिद्धांत है ये मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रेरणात्मक घटक में शामिल है, ठीक है। तो कार्य की प्रकृति, उत्तरदायित्व, विशिष्ट पहचान। प्रेरणात्मक घटक के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो तीनों है ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन निजी क्षेत्र में से है, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा निजी क्षेत्र में है। तो निजी क्षेत्र में जो है जामनगर रिफाइनरी, ये जामनगर रिफाइनरी और XR ऑयल लिमिटेड, SR ऑयल लिमिटेड और जामनगर रिफाइनरी, इसका ऑप्शन होना चाहिए 1, 2 या ऐसे इस टाइप में, बट नहीं है। तो ये दोनों कंपनीज जो है ये निजी क्षेत्र में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं
नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वो है, नेपानगर का जो उद्योग है ये जाना जाता है अखबारी कागज़ के लिए। ठीक है, अखबारी कागज़ के लिए ये नेपानगर का उद्योग जाना जाता है सबसे ज़्यादा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सर्वाधिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ था। ठीक है, विनिवेश जो कि सबसे ज़्यादा आरंभ हुआ था वो हुआ था 1990-91 का फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, क्वेश्चन है, मीरा सेठ समिति, मीरा सेठ कमेटी जो है ये संबंधित है। तो मीरा सेठ समिति जो संबंधित है ये कार्यरत महिलाओं के कल्याण से। ठीक है, कार्यरत महिलाओं के कल्याण से मीरा सेठ कमेटी संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1991 यानी 1991 की उद्योग नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, कितने उद्योगों को लाइसेंस के अंदर रखा गया, तो वो था 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से सरकार के बजट का गैर योजनात्मक व्यय में शामिल है। ठीक है, गैर योजनात्मक व्यय में जो शामिल है ये होता है ब्याज, उद्यमी, रक्षा सेवाएं, सब्सिडी और वेतन और पेंशन। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ये चारों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित युगलों को में किसे सही तरह से नहीं मिलाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, नहीं मिलाया गया है और मिलाया गया है में आप क्वेश्चन गलत कर देंगे, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें। तो ये जो है भूरी क्रांति, ये भूरी क्रांति जो है ये मधु से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मधु से संबंधित नहीं है, ये है उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति है। रजत क्रांति जो है ये अंडे या मुर्गी पालन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस या टमाटर से है और रजत क्रांति जो है कपास से है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये अब सही तरह से नहीं सम्मिलित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान को नवरत्न का दर्जा नहीं मिला गया है। तो नवरत्न कंपनी के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि एक लिमिट बजट के बाद जो कंपनी उससे नीचे अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है तो उसे जो रत्ना का टाइटल है, नवरत्ना या मिनी रत्ना का टाइटल है, वो छीन लिया जाता है या दे दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है ये नवरत्ना का दर्जा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था को अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पे जो है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए सहायक का काम करता है। निम्नलिखित में जो ये इथेफॉन। ठीक है, इथेफॉन जो है ये फल को पकाने में काम आता है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण होता है। वर्षा की बूंद का जो गोलाकार आकृति बन जाता है ये किसके कारण, तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। आनुवंशिकता की इकाई को जो है हमारे शरीर का वो कहा जाता है जीन। ठीक है, जीन कहा जाता है आनुवंशिकता की इकाई को। और इसका जो सबसे पहले या खोज किसने किया था या इसका पिता किसे कहा जाता है, ये गेगरर मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, गेगरर मेंडल को कहा जाता है इसका पिता जीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो मानव शरीर के तिल्ली अंग में। ठीक है, तिल्ली अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, तिल्ली अंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन को एंटीजन कहा जाता है इंग्लिश में। वह पदार्थ है जो, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्रतिपिंड एंटीबॉडी के निर्माण के उत्पत्ति करता है। ठीक है, एंटीबॉडी का निर्माण का उत्पत्ति करता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। एंटीजन जो है ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। शॉर्ट सिंपल में आप ये याद रखिए, इतना काफ़ी है। फिर इसे ऐसे ही नेक्स्ट सीरीज़ भी आपको आ जाएगा। तो अगर ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और इसका जो टारगेट है ये 100 लाइक है। ठीक है, सिर्फ 100 लाइक का टारगेट आप कंप्लीट कर दीजिए ताकि मैं नया वीडियो जल्दी ला सकूं और एक मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी।